हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। डू यू बिलीव इन एलियंस सर? और ना सिर्फ इन्हें मगर हर किसी को एक ही सवाल है, क्या एलियंस सच में होते हैं? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि यूएस के अंदर यूएफओ और एलियंस को लेकर ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी है। मगर धरती के कुछ बुद्धिजीवियों की बात करें तो आलिया भट्ट ने अपनी मूवी के प्रमोशन में ऐसा तो क्या ही कह दिया एलविश यादव के बारे में कि सोशल मीडिया पर सारा सिस्टम ही हिल गया। ये जानने से पहले आप फैक्ट भाई को बताओ कि एक आईफोन खरीदने के लिए आप क्या कर सकते हो? मेहनत करके पैसा बचा सकते हो, दोस्त या फिर अपनी खुद की किडनी बेच सकते हो, राइट। पर एक पति पत्नी ने सबसे अलग दिमाग लगाकर कुछ ऐसा किया कि वो जानकर आप कहोगे शर्म करो, भगवान से डरो, भगवान से डरो। तो आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। बिग बॉस वाले भैया मेरा मूवी चला दो। नमस्कार, फैक्ट भाई की खबरें एपिसोड में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं बॉलीवुड के मौसम का हाल जानने से। तो बॉलीवुड की दुकान पे अब भी फ्लॉप फिल्मों के बादल छाए हुए हैं। पिछले दिनों की बॉलीवुड फिल्मों पे इसकी बारिश से ताला लगता देखकर अपनी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को इस बरसात से बचाने के लिए आलिया भट्ट ने अपने दिमाग का 100% यूज कर डाला। दर्शकों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिग बॉस OTT 2 के चर्चे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ट्रेंड कर रहे हैं। ऐसे में आलिया के मूवी प्रमोशन के दौरान जैसे ही उनसे सवाल पूछा गया कि बिग बॉस में रॉकी और रानी कौन, तो उन्होंने आके मुंह सवाल दोहराया और फिर झट से जवाब दिया एल्विश। वहीं रानी के लिए आलिया ने चुना मनीषा को। एल्विश मुझे बहुत रॉकी लगते हैं क्योंकि जैसे वो बात करते हैं। मनीषा रानी को हम लोग रानी बना देते क्योंकि उसके नाम में रानी भी है। उन्होंने ये भी कह दिया कि उनकी जोड़ी काफी क्यूट लग सकती है। एंड आई थिंक उनकी जोड़ी काफी क्यूट लग सकती है। हालांकि इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि रानी के लिए उन्हें अपनी बहन पूजा भट्ट का नाम भी लेना होगा, जो भट्ट परिवार की रानी है। आलिया के इस जवाब को जानकर सोशल मीडिया पे कमेंट्स की तेज हवाओं के बीच कईयों ने कहा कि आलिया को अपनी मूवी बचाने के लिए लेनी पड़ेगी एल्विश की मदद। लेकिन इंटरनेट पर आए इस तूफान पे कुछ लोगों का ये भी कहना था कि शायद ये सब कुछ मनीषा रानी को नॉमिनेशन से बचाने की चाल है। अब ये चाल सच्ची है या झूठी ये बिग बॉस जाने, पर शायद मनीषा को भी यही लगता है कि वो और एल्विश क्यूट लगेंगे, तभी उन्होंने एल्विश को प्रपोज कर दिया। लेकिन एल्विश ने उन्हें पहले ही अपने प्यार में पड़ने से मना किया था। उनके लिए बिग बॉस का घर एक गेम है जहाँ वो फन करने आए हैं, और ऐसे ही फन में उन्होंने बिग बॉस तक को रोस्ट कर डाला। असल में अभिषेक ने उनकी बातचीत के बीच बिग बॉस ने उन्हें माइक ठीक करने के लिए कहा और रिप्लाई में उन्होंने माइक तो ठीक कर दिया, लेकिन फिर बिग बॉस से बोले अब दोबारा मत बोलना। आप बताओ, बिग बॉस के घर में है कोई एल्विश से ज्यादा फनी? कोई मिल गया। जादू, जादू, जादू। हम आज भी एलियन के नाम पे ये गाना गा रहे हैं, पर यूएस वालों ने तो एलियंस पकड़ रखे हैं, और ये मैं नहीं, इसका राज खुद यूएस के एक्स इंटेलिजेंस ऑफिसर ने खोल डाला है। इनके मुताबिक न सिर्फ यूएस गवर्नमेंट के पास नॉन ह्यूमन बॉडीज बोले तो एलियन है, इनके पास उनकी उड़न तश्तरी यानी यूएफओज भी हैं। We have spacecraft from another species. We do, yeah. How many? Quite a number. You're kidding. No. महीने पहले ये न्यूज जैसे ही न्यूज नेशन पे आई, सिर्फ यूएस ही नहीं पूरी दुनिया में हल्ला मच गया और यूएफओ और एलियन ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा। 26 जुलाई को रखी गई हियरिंग बोले तो सुनवाई में सिर्फ डेविड ही नहीं, उनके साथ 2 और लोग भी मौजूद थे। इन सबका ये कहना है कि एलियन के क्लोज एनकाउंटर्स पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ गए हैं। सिर्फ 2021 में ही अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना UAP के 366 केस रिपोर्ट हुए थे। इस सुनवाई का मकसद ये है कि यूएफओ और एलियन से जुड़े जो भी सवाल है, जो भी विटनेस उन्हें सुना जाए और इसके ऊपर जल्द से जल्द फैसला लेकर इनसे जुड़ी चीजों की तहकीकात की जाए। वैसे देखा जाए तो यूएस एलियंस और यूएफओज ये 3 नाम पहले भी कई बार एक साथ आए हैं, पर ये कभी साबित नहीं हो सका। सब बस थ्योरीज ही बना पाए हैं। लेकिन क्या लगता है कि इस बार यूएस के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की मदद से क्या एलियन और यूएफओ की थ्योरीज सच साबित हो जाएंगी? इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दें। रील की मोहमाया। एक 8 महीने के बच्चे की कीमत कितनी है पता है? बस एक आईफोन जितनी। एक आईफोन जिसे खरीदने के लिए वेस्ट बंगाल के एक पति पत्नी ने अपने 8 महीने के बच्चे को बेच दिया। और आईफोन का उन्हें करना क्या था? इन्फ्लुएंसर्स। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। उन्हें आईफोन से रील्स बनाकर इन्फ्लुएंसर बनना था। हालांकि इनके प्लानिंग की फिल्म की शुरुआत होते ही उसका दी एंड हो गया, और इसका एंड किया इसी कपल के पड़ोसियों ने, जिन्होंने बच्चा गायब होते ही इन दोनों के हाथों में आईफोन देखकर फौरन पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी। और पुलिस ने पति पत्नी और बच्चे को खरीदने वाली औरत पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े चार्ज लगाकर केस दर्ज कर लिया। अब कोर्ट में इनकी क्या सुनवाई होगी और इन्हें कौन सी सजा मिलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। पर भले ही आईफोन के लिए बच्चा बेचने का ये केस इंडिया का पहला केस हो, लेकिन इससे पहले चाइना में भी एक इंसान
इंसान ने अपने बच्ची को ऐसे ही बेच दिया था और वो बेचारी बच्ची सिर्फ 18 दिनों की थी। असित मोदी के नए कांड। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, कब तक करती रहेगी प्रिया आहूजा आराम? यस, यही सवाल 14 साल से रीटा रिपोर्टर बनी प्रिया को भी आया था, जब वो 8 महीने से घर पर बिना काम के बैठी थी। और तभी तंग आकर प्रिया 18 जुलाई को मैसेज करती हैं असित मोदी को कि बस हुआ, अब मैं शो छोड़ रही हूँ। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद तारक मेहता के शो में एंट्री होती है नई रीटा रिपोर्टर की, यानी मतलब साफ था। और इसी का खुलासा कर प्रिया का कहना था कि ये असित मोदी ने शायद इसीलिए किया क्योंकि वो जेनिफर के साथ खड़ी रही थी, जिससे ये भी साबित होता है कि वो एक सैडिस्ट है, यानी दूसरों के दुख में उन्हें मजा आता है। और इसी बीच जेनिफर का भी एक बयान सामने आ रहा है, जहां उन्होंने कहा कि असित मोदी ने उनके इकलौते विटनेस को पैसे देके चुप करा दिया है। क्योंकि हुआ ये था कि जब जेनिफर पे हुए हैरेसमेंट के गुरचरण अकेले गवाह बने तो जेनिफर के समर्थन में सोदी का कहना था कि वो मीडिया के सामने नहीं आएंगे, पर कोर्ट में पेशी देने के लिए तैयार हैं। पर अब उनके 3 सालों से अटके पेमेंट को क्लियर करके असित मोदी ने उन्हें भी इस केस से हटवा दिया है। यानी देखना ये होगा कि क्या सच में जेनिफर अब असित से अकेले लड़ पाएंगी या प्रिया भी अब जेनिफर की साइड से लड़ेंगी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच रीशेड्यूल। 15 अक्टूबर को होने वाला इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच अब फाइनली हो रहा है कैंसिल। शायद इन सब का कारण पिछले कई दिनों से चलती आ रही एशिया कप की कंट्रोवर्सी, अहमदाबाद होटल्स की हाई प्राइसेस और लोगों के जुगाड़ द्वारा की गई हॉस्पिटल बुकिंग भी हो सकती है। इनफैक्ट इस डिसीजन के बाद भारत आर्मी, जो कि इंडिया की क्रिकेट टीम को 1999 से सपोर्ट करती आ रही है, उनका भी मानना है कि बीसीसीआई की गड़बड़ी की वजह से इस बार वो मैच में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले सकेंगे। नतीजा, टिकट का सेल कम होना और शायद इसी के चलते फॉरेन से भी कई फैंस अब इंडिया मैच देखने नहीं आएंगे। लेकिन इन सबके बीच बीसीसीआई की असली वजह है स्टेट के एसोसिएट्स की मीटिंग, जो बीसीसीआई 27 जुलाई को करने वाला था। अब इस रिपोर्ट से साफ नजर आ रहा है कि ये मैच 15 अक्टूबर को नहीं होगा। तो क्या सच में मैच कैंसिल? ना। अब खबरों की माने तो इस मैच को 14 अक्टूबर को शिफ्ट कर दिया गया है, जिसका असल कारण है नवरात्रि का पहला दिन। पर भाई लोग, इस तारीख पर ऑलरेडी 2 मैच होने वाले हैं, न्यूजीलैंड बांग्लादेश और इंग्लैंड अफगानिस्तान। तो देखना ये होगा कि क्या इसमें से कोई भी मैच शिफ्ट होगी या फिर एक ही डेट पर 3 मैचेस होंगे। और अगर ऐसा हुआ तो फैंस का कितना नुकसान होगा। इस मुद्दे पर चाहे कितने भी सवाल उठ जाएं, फैक्ट भाई जल्द ही सारे जवाबों के साथ हाजिर हो जाएगा। एक गाने की कीमत तुम क्या जानो ऑडियंस बाबू? वेल, इसकी कीमत गौरी खान को पूछो, क्योंकि कहा जा रहा है कि जवान का आने वाला सॉन्ग जिंदा बंदा 15 करोड़ रुपए में बना है। इतना ही नहीं, उस गाने में शाहरुख के साथ 1000 लड़कियां भी नाचने वाली हैं। जी हाँ, जल्दी रिलीज होने वाले ये गाने की धुन बनाई है अनिरुद्ध ने और इसे कोरियोग्राफ किया है शोभी ने। एंड ऑफ कोर्स डायरेक्टर एटली थोड़े ना भूल सकते हैं, जिन्होंने अपने ही बर्थडे पर अपने फैंस को तोहफा दिया था। जब उन्होंने अपने बर्थडे पर ये फोटो शेयर किया, तब सबको यकीन हो चुका था कि विजय का जवान में कैमियो होगा। इनफैक्ट हाल में खबरें भी ऐसी आ रही हैं, इन दोनों महारथी के सीन के लिए एक जबरदस्त फाइट सीक्वेंस भी होने वाला है। तो भाई लोग, लगता है फैक्ट भाई को भी इसकी एडवांस बुकिंग अभी से करनी पड़ेगी। लेकिन चाहे 2023 शाहरुख का हो, पर 2024 पूरा रोहित शेट्टी का होने वाला है, क्योंकि फाइनली वो अब सिंघम 3 शूट करने वाले हैं, जिसमें विकी कौशल को अजय देवगन के छोटे भाई का रोल करना था। मगर विकी अपनी दूसरी मूवी राजे पर कर रहे हैं, तो उन्होंने सिंघम के लिए मना कर दिया। पर साथ में ये भी खबर आ रही है कि टाइगर श्रॉफ विकी को सिंघम 3 में रिप्लेस करेंगे। अब ये कितना सच है, वो शायद ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद ही पता चलेगा। ये थी आज की वो खबरें जो आई बेट आप मिस नहीं करना चाहते होंगे। तो अगर आपको फैक्ट बाई की डेली अपडेट्स और फैक्ट्स का ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फैक्ट बाई की ऐसी ताजा खबरें देखने के लिए आप अभी इस आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।